तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम से कुछ नया सीख सकें। सो आज हम देखेंगे मन की कठोरता। हमारा मन जो है वो कठोर क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि हमारा मन कठोर हो जाता है? क्या परमेश्वर ने हमारे मन को कठोर बना के भेजा था? नहीं, पर कुछ ऐसी चीज है हमारे अंदर जो मन को कठोर बना देती है। वो क्या चीज है उसे हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 3 और उसके 6 में। अगर कोई एक जन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। জিহ্বা ও অগ্নি আমাদের অঙ্গ সমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে ও প্রকৃতির চক্ষুকে প্রজ্বলিত করে এবং আপনি নর কানলে জ্বলিয়া ওঠে। तो यहाँ पर कहता है जीभ भी एक आग है। आग जो है वो जीभ जो है ना वो हमारे आग की तरह काम करती है। कहता है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग सी जलती रहती है। तो ये हमारी जो जीभ जो है, ये जीभ से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो किसी किसी के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं और जो दिल है वो कठोर हो जाता है। ये जीभ कई तरीके से हमें कठोर बनाती है। एक तो ऐसा कि हमारे अपने लोगों से कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि दुख लग जाता है जीभ के चलते, और इस जीभ के चलते रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इस जीभ के चलते ही आदम को आदम की वाटिका छोड़नी पड़ी थी। क्या आदम ने आदम की वाटिका में परमेश्वर से तर्क वितर्क किया था? नहीं, उसने जीभ को दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया था। कैसे? हाँ, चखने से। ये जीभ चखने के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध है। ये स्वाद के चक्कर में कई बार हमें वो चीजें भी स्वाद करा देती है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। इन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर कहता है ये देह तुम्हारी पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर ये जीभ स्वाद लगा देती है, दारू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा। और इस जीभ के चक्कर में हम उन चीजों का सेवन करना चालू कर देते हैं जो कि परमेश्वर को घृणित दिखता है। और एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर नहीं चाहता, फिर भी उसने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता है, जब हम भोजन किसी को दें, जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता है, तो पशु को काटना और मारना अनुचित है। जब फल, सब्जियां और अनाज तुम्हारे लिए परिपूर्ण हैं और पौष्टिक हो जाते हैं उनसे भी, तो क्या जरूरत है कि पशुओं को मारो उन्हें दुख देने की? और अगर इतना दुख तुम दोगे तो स्वभाव से तुम भी तो कठोर हो। और कठोर हो इसीलिए तो तुम मांसाहार हो, क्योंकि अगर आदमी कठोर ही नहीं होगा तो किसी की हत्या ही नहीं करेगा। ये जीव स्वाद के चक्कर में क्या करती है? कठोर बना देती है। अब देखना, जो शाकाहारी मनुष्य होगा वो मुर्गी से भी लगाव रखेगा, बकरे से भी लगाव रखेगा, हर किसी से लगाव रखेगा। पर वहीं अगर शाकाहारी होगा, अगर मांसाहारी होगा, तो वो मुर्गे को क्या देखेगा? वाह, चिकन घूम रही है। हाँ? मटन को देखेगा तो बोलेगा तो मटन कोफ्ता होता है। आदमी के अंदर ये जीभ जो है वो आदमी के स्वभाव को कठोर बना देती है, चाहे स्वाद से हो और चाहे शब्दों से। याद रखना, हिंदू कहते हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हिंदू स्वर्ग जाना चाहते हैं, और मुस्लिम जन्नत जाना चाहते हैं, ईसाई हेवन जाना चाहते हैं,
और यह सब के सब अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए कठोरता से पालन भी करते हैं, परंतु प्रभु तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेम सबसे बड़ा है। याद रखना, हेवन, जन्नत, स्वर्ग एक ही है और वहां मौत नहीं होती। और अगर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई वहां जाने की चाहत रखता है तो शाकाहारी होना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई कसाई की दुकान नहीं है। स्वर्ग में कोई कसाई की दुकान नहीं है, वहां तो स्वर्ग का मन्ना ही मिलेगा खाने के लिए। सो अभी जब हम इस जगत में हैं और हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। नरक में कोई जाना नहीं चाहता। हिंदुओं से बोलो तुम नरक में जाओगे, बोलो हम क्यों जाए, तुम चले जाओ। अगर मुस्लिमों से बोलोगे तुम जहन्नुम में जाओगे, बोलेंगे हम जहन्नुम में क्यों जाएंगे, तुम जहन्नुम में जाओ तो जन्नत में जाएंगे। और ईसाइयों ने तो इस चीज की एकदम जड़ ही पकड़ ली है कि स्वर्ग तो हमारे बाप का, किसी का नहीं। और याद रखो, अगर स्वर्ग जाने के लिए अगर इतने कठोरता से अपने अपने धर्मों का पालन करते हो तो स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में अनंत जीवन है। और जब वहां मृत्यु नहीं है तो वहां कोई कसाई खाना भी नहीं है। तो जब कसाई खाना नहीं है तो वहां मीट मछली भी नहीं है। तो जब वो चीज वहां नहीं है तो हैबिट अभी से बनाओ, नहीं तो स्वर्ग में भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। स्वर्ग में भी जाकर तुम फिर पोसना चालू कर दोगे, बोलो इससे बढ़िया तो हम जहन्नुम में होते तो ज्यादा अच्छा होता। सो अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो मेरे प्रिय, तो अपने जीव को अभी से कंट्रोल में रखना सीखो। याकूब 3:9 कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साथ देते हैं। हम इसी जीव से परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी जीव से हम मनुष्य को शाप देते हैं। ये कठोरता नहीं तो और क्या है। आज मुझे और आपको अपने मन की कठोरता को निकालने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे दिन हमारे बीतते हैं, याद रखो हमारे किराए का जो एग्रीमेंट है वो जैसे ही एक 24 घंटा घट जाते हैं ना हमारे जीवन से, तो हमारे जीवन से एक दिन घट जाता है एग्रीमेंट का। क्योंकि अब हमें सिर्फ उसी घर की आस रहनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी उम्र बढ़ती है, याद रखो वो उम्र बढ़ती नहीं, वो घटती है। जबकि हम पता है कि हमारा जीवन कुछ दिन का है और हमें अनंत जीवन की आस है, तो उस अनंत जीवन में जाने के लिए, अनंत जीवन में रहने के लिए वहां की हैबिटों को अपने अंदर डालने की जरूरत है। अगर यहाँ पान, सिगरेट, बीड़ी, मसाला, शराब पीते हो, स्वर्ग में ये चीजें नहीं मिलेंगी। और आप सोचते हो हम स्वर्ग में जाके रहेंगे तो आपको वहां ठेका तो मिलेगा ही नहीं पीने के लिए। पान, सिगरेट, बीड़ी की दुकान तो मिलेगी नहीं सब लेने के लिए। फिर आप बोलोगे कि फिर वहां तो सब्जियां भी नहीं मिलेंगी, वहां तो फल भी नहीं मिलेंगे, फिर आप कैसे, आपका ये सवाल उठेगा। तो याद रखना, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्गीय मन्ना खिलाया था। वहां हमें शाकाहारी भोजन मिलेगा, स्वर्गीय मन्ना। हमें अभी से अपने अंदर ये बदलाव लाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबको सीखने और सिखाने में सहायता मिलेगा।